लॉर्ड। सबको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का भाई मानने से क्या लाभ होता है, क्या क्या लाभ है, इस विषय से अपन सीख रहा है प्रियो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वचन पर ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर का वचन पर अपना मन लगाइए। परमेश्वर का वचन पर अपना मन लगाने से हमारे लिए बहुत कुछ है। परमेश्वर का वचन ही सब कुछ है। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर का वचन पर ज़्यादा मन लगाएंगे। प्रभु आपको आशीष करेगा, जरूर आशीष करेगा। देखिए, परमेश्वर का भय मानने से क्या लाभ है या क्या हमको क्या कैसा कैसा है, उस विषय पूरा सीख रहा है प्रियो। कुछ दिनों से सीख रहा है। तो कौन कौन परमेश्वर का भयभीत से रहता था, उसका नाम भी दिया है। आप लोग बीत गया वीडियो में देखा है। और बहुत कुछ लोग हैं परमेश्वर को डरा हुआ लोग हैं, और बहुत कुछ है परमेश्वर को डरने से लाभ पाए हुए लोग हैं। तो प्रियो, एक वचन और हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 128 अध्याय पहला से हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। परमेश्वर को महिमा हो। इस अध्याय पूरा पढ़ने का प्रयोग, भजन संहिता 128 अध्याय पूरा पढ़ेगा तो समझ में आएगा। सबसे पहले परमेश्वर का जो भाई मानते हैं, परमेश्वर का जो भाई मानने वाला का परमेश्वर का वचन में लिखा है, तो धन्य होगा, तो धन्य होगा। जो परमेश्वर का भाई मानते वो धन्य है करके बाइबल में लिखा। और दूसरा बात लिखा है, निश्चय से तुम्हारा कमाई तुम खाने पाएगा। निश्चय से तुम्हारा कमाई तुम खाने पाएगा। मतलब इसका मतलब ये है, तुम धन्य हो जाएगा। धन्य मतलब एक अच्छा पुरुष हो जाएगा। धन्य मतलब एक अच्छा व्यक्ति हो जाएगा। धन्य मतलब निष्कलंक पुरुष हो जाएगा। धन्य मतलब रिस्पेक्ट का व्यक्ति हो जाएगा। धन्य मतलब और इज्जत, जो इज्जत मिलता है वो व्यक्ति हो जाएगा। उतना ही नहीं, परमेश्वर को डरते हुए जिंदगी गुजारता है, निश्चय से उसका कमाई वो खाएगा। तुम्हारा कमाई व्यर्थ तो नहीं जाएगा। बहुत सारे लोगों का कमाई जो होते हैं तो किसी ना किसी विषय से निकल जाते हैं, नुकसान होता है, या दवाई में नुकसान होता है, कोई ऐसे पुक्कट में जो काम करते हैं, और कोई केस का, पुलिस केस का, इसका उसका, मतलब उसका कमाई बहुत जगह से निकल जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का जो डरवई है, तो उनका कमाई को वो निश्चय खाने पाएगा। तो लिखा है, उनका कमाई को वो निश्चय खाने पाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तो हमारा कमाई हम खाए, हमारा कमाए हम रखें। तो प्रियो, परमेश्वर को डरने से इतना बड़ा बड़ा लाभ है। हम धन्य हो जाएगा, हमारा कमाई हम ही खाएगा। और दूसरा, तुम्हारा पत्नी जो है, पत्नी, बच्चे, और एक दाखलता का झाड़ का जैसा सामान, दाखलता का पौधा का समान से परमेश्वर ने इसमें उदाहरण दिया है प्रियो। तो परमेश्वर को डरने से इतना सब कुछ पाएगा। और 4 वचन में भी हम पढ़ेंगे, 4 वचन में भी एक बार पढ़ेंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसे ही आशीष पाएगा। परमेश्वर को महिमा हो। जो परमेश्वर को डरता है ऐसे ही आशीष पाएगा। ऐसे ही मतलब ये है, ऊपर जो वचन लिखा उस प्रकार से आशीष पाएगा। प्रियो, आज आशीष के लिए लोग तरसते हैं। आशीष के लिए कहाँ कहाँ जाके काम करते हैं। आशीष के लिए कितना दूर भी जाके रात दिन मेहनत करते हैं। आशीष के लिए बहुत कुछ जगह में, बहुत कुछ देश में, परदेश में जाकर मेहनत करते हैं आशीष के लिए। लेकिन बाइबल में लिखा है, वो आशीष जो होते हैं तो परमेश्वर को डरवे लोगों को आशीष होएगा। लिखा है वैसे ही आशीष पाएगा। वैसे ही मतलब ऊपर जो लिखा है उस प्रकार से आशीष पाएगा। प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर को डरने से धन्य होगा। निश्चय से अपना कमाई अपन खाएगा। और उतने नहीं प्रियो, और लिखा है
आशीष पाएगा, सियोन से परमेश्वर उनको आशीष देगा। और नीचे वचन में लिखा है उनका उनका जीवन भर और यरूशलेम का भलाई होने का, यरूशलेम का अच्छा होने के लिए देखेगा। मतलब उनका जीवन भर जो है कुशलता ही देखेगा। और नीचे लिखा है जीवन भर नहीं, उनका बच्चों को भी देखेगा करके वचन में लिखा है। जो परमेश्वर को डरते हैं तो इस सारे वचन, सारे बात उनका जीवन में पूरा हो जाएगा। लिखा है भजन संहिता 128 अध्याय पहला वचन से हम पढ़ेगा। ये जो अध्याय में पूरा जो लिखा है, जो जिसके लिए लिखा है ना, जो परमेश्वर को डरते हैं तो उसके लिए लिखा है। तो प्रियो, हम भी परमेश्वर का डरवाई बनकर ये सब कुछ आशीष हम पाएंगे। तो वचन पर ध्यान दीजिएगा, हम अनसुनी ना करेंगे। ये बाइबल में लिखा है, तो हम पढ़ने से, सुनने से, हमारे जीवन में ग्रहण करने से ये सब कुछ आशीष हम भी पा सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए छोटा से प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद तुम प्रभु, इस वीडियो को जो कोई देख रहा है उनके जीवन में आशीष होने दे प्रभु। धन्यवाद तुम। भजन संहिता 128 अध्याय में जो कुछ भी आशीष का बात लिखा है, तो ये आशीष पूरा उनका जीवन में आने पाए। यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद।